श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोमान। अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन और सुनिए। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमति कहाऊँ को आहि तुम्हारे। सुनि इसने मैं मंजुल बानी, सकुचु सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमति, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। सीता जी से वहाँ के लोगों ने ये पूछा कि ये आपके कौन हैं? तिन्हि बिलो कत धरनी, तुहु सकोच सुकुचित बर बरनी। सुकचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों और के संकोच से सकुचा रही, अर्थात ना बताने में गांव की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप का संकोच है। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन कहती हैं। सहज सुबाय सुबग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरे बदनु बिदु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भाव कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके कंजन मंजू तिरी तिरी छे नयनी, निज पति कहाऊँ तिनऊ सिए सयनी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कहे राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली। अति सप्रेम सी पाय परी, बहुविध देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लग मही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करे कर जोरी, जो यही मार्ग फिरे बहुरी। और पर्वतों के समान अपने पति को प्यारी हो जाओ। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम पे कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर से इसी रास्ते से लौट के आना। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही पर दोषी, जन कुमदनी कौमदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भलीभांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछो मगु लोग मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावनाओं से प्रेम का जल बरहाया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन ले तुजन छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगुतिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति ही छीन ली। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया।
लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ। श्री फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए लाए मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। विरत नारि नरयति पछताही, दई दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन देव को दोष देते हैं, बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि सस कीन सरजुस कलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश या स्वतंत्र, निर्दयी और निठर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौ पै इन्हीं दीन वनवासु, की निबाद विधि भोग बिलासु। ए विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चले जा रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचते हैं। ये मही पर ही डासी कुस पाता, सुबग से जगत सजत विधाता। तरुबर पास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमुकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तो विधाता सुंदर पलंग बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुटि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े पृथ्वी बनाए। जो एक कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहाई ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक ही है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जय लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कहीं यस पुरुष कहाँ यस नारी। हमारे कानों नेत्रों मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन कहा वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और स्त्रियाँ कहाँ हैं, कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पट तर जोग बना वही लागा। कीन बहुत श्रम इन एक न आए, तेहि ईर्षा बनिया दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। जब तक वह इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा, उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप यू परम धन्य कर मानही। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखई देखी है जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में
वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और आगे जो देखेंगे वो सब पुण्यवान होंगे। ऐ विद कहीं कहीं वचन प्रिय, ले नयन भरि नीर, किम चलिए मार्गे अगम, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस हो ही, सकई सांझ समय जनु सोही, पद पद कमल कठिन मगु जानी, कहे बरी हृदय कहाई बरबानी। स्त्रियाँ स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी या भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमल को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मही जिम हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बनु देना, तम न सुन सुमनय मारग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों या तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय में सकचा रहे, जैसे हमारे हृदय सकचा रहे। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विध पाही, ए रखिए सखी औ खिन माही, जे नर नारी नौ सर आए, तिन सी राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हमें तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप पूजई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ दाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक होंगे। और जो समर्थ हैं वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जही पछिताही, हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाई। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। जो नहीं देख पाते वे हाथ मलकर पछताते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदू, देख भानुकुल कैरव चंदू, जे कछु समाचार सुन पावहीं, ते न पुराण ही दोष लगावहीं। सूर्य को रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव के गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहाँ एक अति भल नर नाहू, दीन हमई जो लोचन लाहू, कहाँ परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुनाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य सो देशु शैल बन गाऊँ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सो उठाऊँ। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ए जई के सब भांति सनेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही पथिक रूप श्री रामचंद्र और लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विध रघुकुल कमल रवि, मग लोग ही सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिए सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य चंद्रमा
और श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पीछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है। बहुर कहाऊँ छवि जसी मन बसाई, बहुर कहाऊँ छवि जसी मन बसाई, जनु मधु मदन मद रथ रसई, उपमा बहुर कहाऊँ जिय जोही, जनु बुधु बिदु बिच रोई है सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो चंद्रमा के पुत्र यानी बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरति चरण मग चलित सबीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किम कहीं जाई, खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं अर्थात अनवर्चनीय, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी कभी छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगुम आनंद तेई, बिनु सम रहे सिराई। प्यारे पथिक श्री सीता सहित दोनों भाइयों ने जिन जिन लोगों ने देखा उन्हें भाव का आगम या जन्म मृत्यु संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने उकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊं। राम धाम पत पई सोई, जो पत पाव कबहु मुनि सोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर समित सिय जानी, देखी निकट बहु शीतल पानी, तहीं बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहीं रहे। प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरिन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खगमग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे
और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे, बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राजीवनेन, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आउलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि ने के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय तिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद और मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरित नयन निहारी, तब कर कमल जोरि रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोलते हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वरमास दिया, वह सब विस्तार से बातें सुनाई। तात वचन पुनि मातु हित, पाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भैया का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाय मुनिराया तुम्हारे, देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सूकत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लाही, ते नरेश बिनु पावक दहाई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि व तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असजिय जान कहाँ सो उठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। रसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सुत सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर
ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले तलन खल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।